हेलो गाइस, आज हम करते हैं अध्याय नंबर 3। अध्याय 3 का नाम हमें दिया गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यानी हमें इसमें क्या है, दो चर रैखिक, यानी इसमें क्या है, हमें दो समीकरण दिए जाएंगे और उनसे क्या पूछेंगे, अलग अलग विधियों से उनका हल पूछा जाएगा। यानी उसमें दो चर राशि दी जाएगी और उन दोनों चरों का क्या है, हमें मान प्राप्त करना होगा। तो इसमें पहली स्थिति है वो तो होती है कि a1 स्थिति a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इजिकल टू 0। यानी इस प्रकार का कोई समीकरण दिया जाएगा और उसमें क्या है, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इजिकल टू 0। यानी इस प्रकार का कोई समीकरण होगा। उसमें इसकी एक स्थिति ये होती है कि a1 यानी इन दोनों का वर्ग है वो क्या है, 0 के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता है। यानी a1 प्लस a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर नॉट इक्वल 0। और एक होता है a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर नॉट इक्वल 0। यानी ये भी क्या है, 0 के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता है। इसके बाद आती है हमारे ग्राफ्य विधि। इसके बाद क्या आती है, ग्राफ्य विधि। ग्राफ्य विधि में हम देखते हैं, ग्राफ्य विधि में हमारे जो समीकरण होते हैं उनकी 3 स्थितियां बनती है। ग्राफ्य विधि में 3 स्थितियां बनती हैं। वो है कि ग्राफ्य विधि है ग्राफ्य विधि में हमारी 3 स्थितियां बनती हैं। वो एक पहली स्थिति ये बनती है कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। यानी इन तीनों का मान है वो इक्वल नहीं होता है। तो हमारे ग्राफ है वो किस प्रकार बनेगा, तब ग्राफ है वो किस प्रकार बनेगा, जब या फिर तब ग्राफ, तब दोनों समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तब क्या है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। यानी हमारे जब ये स्थिति हो a1 और a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, यानी इन तीनों का मान है वो किसी के भी बराबर ना हो, तब हमारा ग्राफ है वो किस प्रकार बनेगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद। यानी हमारा ग्राफ है वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे प्रतिच्छेद करेगा। यानी उसका एक पॉइंट है वो क्या है, प्रतिच्छेद होगा। और इसका हल है वो क्या होगा, एक, केवल एक हल होगा। यानी कहीं ना कहीं वो रेखा प्रतिच्छेद करेगी, उसका हल क्या मानेंगे हम, एक हल। उसको हम क्या देते हैं, हल। इसका हल होता है वो होता है एक हल और क्या होता है, संगत। क्या होता है हमारा समीकरण, क्या होता है, संगत होता है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट स्थिति बनती है, इनमें क्या है, तीनों बराबर नहीं थे। नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, तीनों को बराबर ले लेते हैं। तब आता है a1 a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। ये स्थिति होती है। तब हमारा जो ग्राफ है वो किस प्रकार बनता है, तब ग्राफ क्या होता है, तब दोनों समीकरण या फिर दोनों रेखाएं, दोनों समीकरण एक दूसरे के संपाती होगी। क्या होगी, संपाती होगी। यानी तब दोनों समीकरण है वो एक दूसरे की क्या होंगे, संपाती। संपाती का मतलब होता है वो एक दूसरे के ऊपर, यानी पहला समीकरण यह है और दूसरा समीकरण भी क्या होगा, इसी के ऊपर होगा। यानी ये समीकरण है और एक ये समीकरण है, इस प्रकार रूप में होगा। इसका हल है वो कितने होते हैं, अनेक हल होते हैं। यानी जितने इसके हल होंगे उतने ही हल इसके होंगे। यानी एक दूसरे के संपाती है, यानी वो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तब इनका हल होता है वो होता है अनेक हल। अनेक हल, अनेक हल हो जाता है। और हम इसको क्या कहते हैं, अनेक हल हो जाता है। और इसको हम क्या कह सकते हैं, आश्रित संगत। क्या कहते हैं, आश्रित संगत। यानी इनके संगत का कोई निश्चित मान नहीं होता है, आश्रित संगत। इसको हम आश्रित संगत भी कह सकते हैं। नेक्स्ट एक स्थिति होती है जिसमें क्या, दो तो इक्वल हो और एक अनइक्वल हो। यानी दो इक्वल, यानी हम a1 और a2 है वो तो क्या है, बराबर हो।
B1 और B2 के, लेकिन इनका मान है वो क्या C1 और C2 के बराबर नहीं हो, तब हमारी स्थिति बनती है वो होती है कि तब हमारी वो स्थिति बनती है, उसको हम कहते हैं समांतर रेखाएं। क्या कहते हैं? समांतर। तब दोनों समीकरण एक दूसरे के समांतर होंगे। क्या होंगे? तब समीकरण है वो एक दूसरे की क्या होंगे? समांतर होंगे। तब हमारा हो जाता है हल, हो जाता है वो हो जाता है हल होता है। वो क्या होता है? कोई भी हल नहीं होता है, यानी कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होता है। तो हमारी ये स्थिति को हम क्या कहते हैं? असंगत। क्या कहते हैं? असंगत। असंगत हल भी कह सकते हैं। यानी जब हमारे समीकरण में A और A2 का मान, B1 और B2 का मान है वो तो बराबर हो, लेकिन C1 और C2 का मान इक्वल नहीं होता है, तो हमारी रेखा है वो क्या होगी? समांतर। समांतर का मतलब है जैसे ये कोई ग्राफ है और इसमें A1 और A2 का मान अगर बराबर है तब ये स्थिति होगी, और C1 और C2 का मान अगर बराबर नहीं है तब क्या होगी? ये स्थिति। इसका मतलब ये क्या है? इसमें जो जितना अंतर यहाँ पर होगा, जितना भी अंतर है वो पूरे समीकरण में क्या है, जितनी भी हम लंबी खींचेंगे उसमें क्या है, इसका अंतर है वो क्या है? समान रूप से चलता रहेगा, यानी ये कहीं पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। अगर प्रतिच्छेद नहीं करती है या फिर उसके ऊपर कहीं भी नहीं कटेगी तब उसका हल भी कोई नहीं होगा। तब हम देखते हैं कि इसका क्या कहते हैं? असंगत हल। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद आती है हमारी प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि प्रतिस्थापन विधि है, उसमें हमारे क्या होता है कि हमें क्या है, हमारा जो समीकरण है उसमें क्या है, किसी एक को हम क्या करते हैं? प्रतिस्थापन, यानी एक बार उसका क्या करते हैं? मान कर, यानी उसका हल। जैसे हम कोई समीकरण हमारे को दिया गया है x 7x - 15 = 3, यह है यहाँ पर क्या है? y x + 2y = कितना मान लेते हैं? यहाँ पर कितना दिया गया है? 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। यानी एक बार हम क्या करते हैं? इस x की कुछ न कुछ वैल्यू मानकर यहाँ पर रख देते हैं, और उससे क्या करते हैं? y की वैल्यू निकाल लेते हैं, और y की वैल्यू है वो यहाँ पर रखने पर हमारे क्या है? x की वैल्यू हम प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार की स्थिति को जिसको हम प्रतिस्थापन कहते हैं। प्रतिस्थापन ये स्थिति होती है कि इसका मान है, एक बार हम कुछ न कुछ मान लेते हैं। जैसे हमने मान लिया कि समीकरण 2 है, इसको क्या देते हैं? समीकरण 1, इसको दे देते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 में समीकरण 2 से हम करते हैं तो हो जाता है x = 3 - 2y। यानी एक बार हम क्या कर लेते हैं? x का कुछ न कुछ प्रतिस्थापन कर यानी इसका प्रतिस्थापन कर हम क्या कर लेते हैं? x का कुछ न कुछ मान लेते हैं। x का मान आ जाता है ये आ जाता है समीकरण 3। अब हम क्या करते हैं? समीकरण 3 से समीकरण 2 में, समीकरण 3 से समीकरण, इसमें तो अगर हम y का मान रखेंगे तब क्या है? y से y कैंसिल हो जाएगा और x का मान वही प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है? x का मान यहाँ पर भी रख सकते हैं और यहाँ पर भी, यहाँ पर रखेंगे तब हमारा क्या होगा? 3, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तब x का मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। लेकिन क्योंकि जिसमें हम प्रतिस्थापन करते हैं उस समीकरण में इसका वापस मान फॉलो नहीं कर सकते हैं, तो हम दूसरे वाले समीकरण में करते हैं। तब आता है समीकरण 3 से समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान रखता है तब आ जाता है 7। x की जगह कितना रखना है? 3 - 2y - 15y = 2, यह आ जाता है। इसमें हम देखते हैं 7 या 21 - 14y - 15y = 2। इस 21 को हम यहाँ पर क्या कर देते हैं? पक्षांतरण करते हैं तो हो जाएगा 15 और 14 29 - 29y = 2 - 21, याद आता है। इसमें हम क्या करते हैं? 29y
y का मान अगर हमें याद करना है तब हम क्या कर देते हैं 29 का इस 29 को बट्टे में भेज देते हैं, तब हो जाएगा y इजिकल टू -19 बट्टे -29। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तब आ जाता है तो हमारा y का मान क्या आ जाता है 19 बट्टे 29। अब हम क्या करते हैं इस y के मान का क्या करते हैं या तो इसमें रख दो या फिर इसमें रख दो या फिर इसमें रख दो, कहीं पर भी रखेंगे तब हमारा क्या है x का मान प्राप्त हो जाता है। अब हम क्या करते हैं y का मान इसी समीकरण में रख देते हैं, क्योंकि ये हमारे को इसमें अगर रखेंगे तब हमारे को वापस पक्षांतरण करना पड़ेगा, जबकि ये क्या है हमारा एक समीकरण बनाया गया है। तब हम क्या कर देते हैं y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, y का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 में y का मान हम समीकरण 3 में रखते हैं, तब आ जाता है x इजिकल टू 3 माइनस 2 19 बट्टा 29। 29 एक अभाज्य संख्या है, तो हम क्या कर लेते हैं अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, तब आ जाता है 29 दिए कितना हो जाता है 87 माइनस 19 2 38 अपॉन 29। 7 में से 8 गया 9, 17 में से 8 गया 9, पीछे बचे 5 7, 7 में से 3 गया 4 बट्टे 29, यानी x का मान हमारा क्या होगा 4 बट्टा 49 बट्टे 29, यानी x का मान ये होगा और y का मान ये होगा, x का मान ये होगा और y का मान ये होगा। तो हमारे क्या है समीकरण एक दूसरे को क्या करते हैं संतुष्ट करते हैं। इस प्रकार का जिस प्रकार हम यहाँ पर x का मान यहाँ पर एक बार प्रतिस्थापन करके निकालते हैं, इसी विधि को हम क्या कहते हैं प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। इसी प्रकार को हम क्या करते हैं यानी हम रैखिक चरण युग्म में किसी एक चर राशि का प्रतिस्थापन कर दूसरी चर राशि के मान के बराबर मानते हैं। इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं प्रतिस्थापित कर हम मानते हैं, उसी स्थिति को हम क्या कहते हैं प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। इस प्रकार की विधि हमारे नेक्स्ट चैप्टर में आएगी। इसके बाद आती है नेक्स्ट हमारे कौन सी प्रतिस्थापन के बाद हमारे आते हैं विलोपन विधि। कौन सी आती है विलोपन विधि। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं जिस प्रकार हमने अध्याय 1 में किया था कि किसी भी संख्या का क्या करते हैं विलोपन विधि से, जिस प्रकार हम भाग में विलोपन विधि यूज लेते हैं, इसी प्रकार हम यहाँ पर विलोपन विधि करते हैं। विलोपन विधि के लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण में क्या दिया गया है 9x क्या करते हैं विलोपन विधि इसको क्या करते हैं 9x माइनस 4y इजिकल टू 2000। इसके बाद आ जाता है 7x माइनस 3y इजिकल टू 2000। इसमें हम देखते हैं C1 और C2 का मान बराबर है, A1 और A2 का इनका मान क्या है समान नहीं है। अब हम क्या करते हैं इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि से अगर हम हल करते हैं तो हम देखते हैं कि विलोपन विधि है वो हम किस प्रकार करते हैं कि इन दोनों में से हम देखते हैं कि किसी एक चर राशि का हम मान नहीं याद कर सकते हैं। यानी हम अगर इसमें से घटाएं तब इनमें से घटाएं, अगर सीधा इसमें से घटाएं या इसको जोड़ें तब क्या है दोनों चर राशियां बराबर प्राप्त हो जाती हैं। अगर हमें विलोपन विधि यानी हम क्या करते हैं एक चर राशि का मान प्राप्त करके उसका मान यहाँ पर रखकर किसी दूसरी का याद कर सकते हैं, दोनों का एक साथ नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं इन दोनों समीकरणों में इन दोनों समीकरणों में जो दो चर दिए गए हैं उनमें से किसी एक चर का मान है, यानी इसमें और इसमें दोनों में क्या करते हैं एक चर का मान, जिस चर का मान भी हम बनाने हैं उसको क्या कर देते हैं दोनों समीकरणों में चर राशि का मान क्या कर देते हैं बराबर प्राप्त कर लेते हैं। बराबर प्राप्त करने के लिए हम क्या देखते हैं कि इधर 4 है इधर 3 है, या तो इसमें इसको बराबर कर लो या फिर इसको बराबर कर लो। हम देखते हैं कि इसको अगर बराबर करते हैं तब इधर 4 है, यानी इस समीकरण को तो 4 से गुणा कर दें, 4 से गुणा करेंगे तो 4 12, और इसको हम क्या कर दें 3 से गुणा कर दें तब क्या हो जाएगा 3 चौके 12, यानी इसका मान क्या है बराबर प्राप्त कर सकते हैं। तब हम क्या करते हैं इस समीकरण 1 इसको दे देते हैं समीकरण 1, इसको दे देते हैं समीकरण 2, यानी समीकरण 1 को किससे करते हैं 3 से, और समीकरण 4 को किससे करते हैं समीकरण 2 को किससे करते हैं 4 से गुणा करते हैं। समीकरण
1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 4 से गुणा करके इन दोनों को गुणा करने के बाद हमें क्या करना होगा, इनको घटाना होगा। अगर घटाएंगे तब क्या है, इसका विपरीत चिन्ह आएगा, विपरीत चिन्ह आने के बाद ये कटेगा। तब क्या करते हैं, इन दोनों को गुणा करके घटाने पर पहले तो हम इनका गुणा करते हैं। 4 को 9 से गुणा करते हैं, इसको क्या करते हैं 4 से, इसको करते हैं 3 से और इसको करते हैं 4 से। 9 × 27 x माइनस 12y इजिकल टू 6000। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको 4 से गुणा करते हैं। 728 x माइनस 12y इजिकल टू 8000। कितना हो जाता है 8000। अब हम देखते हैं कि अगर इन दोनों को हम इस प्रकार रखेंगे तब तो क्या है, हमारा कोई भी चर राशि है वो आपस में नहीं घटेगी। अब हम क्या करते हैं, इसको घटाते हैं तब यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस से गुणा करते हैं। तब प्लस वाली संख्या है, प्लस वाली संख्या माइनस हो जाएगी और माइनस वाली प्लस हो जाएगी। इस प्रकार तब हम देखते हैं कि ये तो कैंसिल हो जाते हैं और यह कितना बचता है, -x इजिकल टू -2000। माइनस से माइनस कैंसिल, x का मान कितना आ जाता है 2000। यहाँ से हमारे क्या एक चर राशि का मान प्राप्त हो जाता है। इस चर राशि का मान हम इन दोनों में से किसी समीकरण 1 में रख देते हैं और उससे क्या कर देते हैं, दूसरी चर राशि का मान निकाल लेते हैं। तब हम देखते हैं कि इस x का मान किस में रखते हैं, x का मान समीकरण 2 में, x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान हम समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में दिए गए हैं 7, x का मान कितना है 2000 माइनस 3y इजिकल टू 2000। यहाँ पर हम देखते हैं 7 × 14 तो हो जाएंगे 14000 माइनस 3y इजिकल टू 2000। इसका हम क्या कर देते हैं, पक्षांतरण, तो हो जाएगा। और इस 3 का अगर हमें y याद करना है तब हम इस 3 को क्या कर देते हैं, इसके बट्टे में भेज देते हैं। तब हो जाएगा y इजिकल टू 2000 माइनस 14000 अपॉन माइनस 3। 14 में से 2 जाते हैं तब पीछे बचता है 12 माइनस 12000 अपॉन माइनस 3। माइनस से माइनस कैंसिल, 12 में 4 तब आ जाता है 4000। यानी हमारा y का मान क्या है 4000 और x का मान क्या है 2000। तब ये क्या है, समीकरण एक दूसरे को संतुष्ट करते हैं। यहाँ पर हम x का मान रखते हैं 2000, 2000 रखेंगे तब कह देंगे 9 2 18 और 4 चौक 16। 16 में से 2 गए, 18 में से 4, 18 में से 16 गए, पीछे कितना बचते हैं 2000। यानी हमारे समीकरण को संतुष्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, जिस प्रकार किसी भी समीकरण को एक दूसरे में से घटाए या जोड़ें या फिर उनको किसी भी संख्या से गुणा करके उनका एक चर राशि का मान बराबर प्राप्त करके उनमें संख्याओं को उन्हीं दोनों समीकरणों में या तो जोड़ें या फिर उनको घटाएं। इस विधि को हम क्या कहते हैं, विलोपन विधि कहते हैं। नेक्स्ट हम इसके बाद करते हैं, विलोपन के बाद विलोपन के बाद हम नेक्स्ट विधि पढ़ते हैं और उसका नाम क्या है, वज्रगुणन विधि। वज्रगुणन विधि ये भी क्या है, एक विलोपन की जैसे ही होती है, लेकिन विलोपन में क्या है, हम किसी एक समीकरण को भी किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, दोनों को एक दूसरे से गुणा करना होगा, तब हो जाएगा वज्रगुणन। क्या है, वज्रगुणन विधि। इस विधि में क्या होता है, a1 और a2 का मान है वो हम एक बार उदाहरण में ले लेते हैं। 5x + 3y = 35 और एक हमारे दिए गया है 2x + 4y = 28। कितना है, 28।
इसमें हमें क्या है, वज्र गुणन विधि का प्रयोग करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो इस सी का क्या कर देते हैं, पक्षांतरण, सी का पक्षांतरण करते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं 35 है, 35 को अगर इस तरफ लाएंगे माइनस का हो जाएगा, -35 बराबर में क्या बच जाएगा, 0। इसी प्रकार इसका क्या हो जाएगा, -28 बराबर 0। यानी इस प्रकार ये दो समीकरण बन जाते हैं। अब हमें क्या करना है, वज्र गुणन विधि फॉलो करनी है। जो हमने पीछे विलोपन वाला किया था वो भी एक क्या है, वज्र गुणन विधि का ही सूत्र है, लेकिन इसमें क्या है, आगे दो सूत्र बन जाते हैं, वो हो जाते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं क्या करते हैं, वज्र गुणन। वज्र गुणन में हमें क्या करना होता है, जो b2 का मान होता है उसी संख्या से जो b2 का मान होता है, यानी जो हमारा y का सेकंड समीकरण में y का गुणांक होता है, उसको क्या करते हैं, फर्स्ट वाले समीकरण से गुणा करते हैं, और फर्स्ट वाले में जो y का गुणांक होता है उसको क्या करते हैं, सेकंड वाले समीकरण को गुणा करते हैं। यानी वज्र गुणन में ये होता है कि b2, जैसे हमारा समीकरण एक है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इजिकल टू 0, और सेकंड समीकरण है a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इजिकल टू 0। इस वज्र गुणन विधि में हमें क्या करना होता है कि इस समीकरण को तो किससे गुणा करना है, b2 से, और इसको किससे करना है, b1 से। इसको किससे करना है, b1 से। यानी वज्र गुणन का मतलब होता है कि इसका गुणा इस समीकरण को और इसका गुणा इस समीकरण से, इस प्रकार करना होता है। तो हम क्या करते हैं, एक बार इस समीकरण में करके देखते हैं। हमने तो दो समीकरण माने थे, उसमें करके देखते हैं। इसको किससे करते हैं, 4 से, और इसको करते हैं 3 से। तो हो जाएगा 3 से गुणा करना है, इसको तो करना है 4 से, और इसको करना है 3 से। तब ये समीकरण किस रूप में बन जाता है, 5 के 20x प्लस 4 तिया 12y माइनस 35 चौके 140, 35 2 70, 70 70 140 इजिकल टू 0। अब हमें इसको 3 से करना है, तब हो जाएगा 6x प्लस 12y माइनस 28, 28 तिये 112, 28 तिये 112 कितना हो जाता है, 28 तिये 28 तिये होते हैं 114, 8 तिये 24 हासिल 2 6 और 2 हो जाते हैं। इसमें हम देखते हैं 8 तिये 24 2 84, 28 तिये कितना हो जाता है 84 इजिकल टू 0। 38 तिये होते हैं 114, 38 तिये होते हैं 114, जबकि 28 तिये कितना होता है 84। इसमें अब हम क्या करते हैं कि इस विधि का प्रयोग करना है कि a1 a2 और c1 c2 इस प्रकार करना है कि हमारा जो c1 है b1 और c1, यानी b1 और c1 है, उसका तो क्या करना है, इसमें हम क्या करते हैं, अब इन सभी का मान लिख लेते हैं। सभी का मान है वो क्या है, a1 इजिकल टू 5, b1 इजिकल टू 3, c1 इजिकल टू -35, a2 इजिकल टू 2, b2 इजिकल टू 4 और c2 इजिकल टू 28, यानी यह उपयुक्त मान है। अब हम इसमें क्या करते हैं, x का मान अगर हमें याद करना है, हमें किसका करना है, x का। अगर हमें x का मान याद करना है तो हम क्या करते हैं, इस पूरे समीकरण को इस तरफ पक्षांतरण कर देते हैं, यानी इस तरफ पक्षांतरण कर देते हैं, और x का बट्टे में क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। x का क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। यानी पहले हम इस समीकरण को संतुलित बना लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, इनका इस प्रकार भी कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर समीकरण लिखा था a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इजिकल टू 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इजिकल टू 0। इसको हम b1 से गुणा करते हैं तो हमें x का मान निकालना है। तब b1 है वो क्या करते हैं, हम x के सभी समीकरणों को, यानी x के मान को हम क्या कर लेते हैं, आपस में घटा लेते हैं, आपस में घटा लेते हैं। यानी इसका मान हमें घटा लेते हैं। x का मान अगर हमें याद करना है तब हम क्या करते हैं, x के मान को इसमें से घटा लेते हैं, घटाते हैं तो हमारे क्या हो जाता है, जिस प्रकार हम विलोपन विधि करते हैं इसी प्रकार यहाँ पर एक बार क्या करते हैं, विलोपन विधि की तरीके से करते हैं। तब इसको घटाना है, तब ये प्लस ये माइनस ये प्लस, इस प्रकार बन जाता है। इसमें हमारे क्या हो जाता है, ये तो गुणा में हट जाता है, ये तो इसकी तो संख्या हट जाएगी, यानी यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा 20 माइनस 6 प्लस ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, या फिर इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो 12 माइनस 12 y
इसके बाद -140 प्लस 84। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 0। यह होता है। इसमें अब आगे क्या करते हैं कि ये जो 84 आता है इसका तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर पक्षांतरण कर देते हैं। इस फलन का हम पक्षांतरण कर देते हैं, इसका मान 0 हो जाता है और इसका हम क्या कर देते हैं, बट्टे में ले जा सकते हैं। यहाँ से 12 में से 12 जाता है, पीछे बचता है 0, तो 0 को y से गुणा करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी ये तो कैंसिल हो जाता है। इसके बाद देखते हैं इसका मान आ जाता है x 20 - 6 इजिकल टू, इसका पक्षांतरण करते हैं तब ये माइनस वाली प्लस हो जाती है और प्लस वाली माइनस हो जाती है, तब आ जाता है 140 - 84। अब हम क्या करते हैं, x का मान याद करना है, तब हम क्या कर लेते हैं, x इजिकल टू 140 - 84 अपॉन 20 - 6। अब हम देखते हैं कि 140 है वो हमने किस प्रकार प्राप्त किए, 35 को 4 से गुणा किया, 35 को 4 से गुणा किया तब हमें कितना प्राप्त हुआ, तो हम 135 × 4 माइनस 28 × 3 ये हो जाता है। 20 को हमने किस प्रकार प्राप्त किया, 5 को 4 से गुणा किया, किसको 5 × 4 माइनस 2 × 3 ये हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमने ये तो मान किसका A1, ये B2, ये A2, ये B1 और ये किसका है C1 और B2 और C2 और B1 का है। यानी x का मान अगर हमें प्राप्त करना हो हम इस समीकरण से भी कर सकते हैं। इस समीकरण से हम क्या करते हैं कि इन समीकरणों को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं तब हम देखते हैं कि अगर घटाते हैं तो हमारा कितना आ जाता है। इसमें अगर हम मान रखते हैं तब होता है 184 में से 140 में से 84 जाते हैं 14, पीछे बचता है 60, 56, कितना बचता है 56 अपॉन 14, सब चौक 56, यानी हमारा x का मान कितना आता है 4, x का मान कितना आता है 4, x का मान हमारा कितना आता है 4। और y का मान अगर हमें प्राप्त करना हो तब हम क्या करते हैं, x का मान है वो किस में रख देते हैं, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखते हैं तो हमारा कितना आ जाता है 2x का मान 4 प्लस 4y इजिकल टू 28, तो हो जाएगा 8, तो हो जाएगा 4y इजिकल टू 28 माइनस 8, y इजिकल टू आ जाएगा 20/4, 20 में 4 का भाग 5, यानी y का मान हमारा कितना आ जाता है 5 और x का मान कितना आ जाता है x इजिकल टू 4। इस प्रकार हमारा x और y का मान प्राप्त हो जाता है। लेकिन हमें क्या करना है, इनसे सूत्र प्राप्त करना है। सूत्र प्राप्त करना है तो हम क्या करते हैं, इस विधि से हम सूत्र बनाते हैं तो हमारा बन जाता है कि इससे सूत्र बनाते हैं तब हो जाएगा A1। इसमें क्या करना है, A1 घटाना है तब हम क्या करते हैं, इसमें से x है इसमें भी x है, घटाना है तब हो जाएगा इसमें x है इसमें भी x है, x A1 माइनस A2। पहले तो हम क्या करना है, वज्र गुणन विधि यूज करनी है। वज्र गुणन विधि में क्या होता है, इसको तो करते हैं B2 से गुणा और इसको करते हैं B1 से गुणा, इनको गुणा करते हैं तब हमारा मान क्या आता है A1 B1 x प्लस A2 B1 B2 y प्लस C1 B1 इजिकल टू 0 ये आता है। और नेक्स्ट वाला आता है A1 A2 B1 x प्लस B1 B2 y प्लस C1 C2 B1, यहाँ पर आता है B2, यहाँ पर भी आता है B2 क्योंकि यहाँ पर B2 से गुणा करते हैं। इसमें हम देखते हैं हमारे को अब x याद करना है या फिर y याद करना है। x याद करना है तो हम क्या करते हैं, इस समीकरण को एक दूसरे से घटा देते हैं। अगर y याद करना हो तो हम क्या करते हैं, x का जो मान आता है उसको क्या करते हैं, यानी A1 इनका वज्र गुणन किस प्रकार करते हैं, इसको इससे और इसको इससे। अगर हमें y का मान याद करना है तो हम इससे करते हैं और x का करना हो तो हम क्या करते हैं, इससे गुणा करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या करना है, x से गुणा याद करना है। x का अगर याद करना है तो हम क्या करते हैं, x इस समीकरण को इससे घटा देते हैं, इसमें से क्या कर देते हैं, वज्र विलोपन विधि से क्या करते हैं, इसको घटाते हैं तब आ जाता है A1 B2 माइनस A2 B1 प्लस y B1 B2 माइनस B1 B2 इस प्रकार। उसके बाद आ जाता है प्लस C1 C2 B2
C1 B2 माइनस C2 B1 इजिकल टू 0, ये हो जाता है। अब हम देखते हैं कि B1 B2 और B1 B2 ये तो क्या हो जाता है, फलन कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट हमारा इसमें से क्या हो जाता है, 0 है y है, वो तो क्या हो जाता है, एक विलुप्त हो जाता है। y एक बार क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, एक बार ये विलुप्त हो जाता है। तो हम देखते हैं कि हमारा सूत्र बन जाता है x A1 B2 माइनस A2 B1 इजिकल टू, इसका क्या कर देते हैं हम, पक्षांतरण करते हैं, तब आ जाता है माइनस वाला प्लस, प्लस वाले को हम पहले लिख लेते हैं और माइनस वाले को बाद में C1 B2। अब हमें x का याद करना है, तब हम क्या कर देते हैं, इसको बट्टे में भेज देते हैं, बट्टे में भेज देते हैं, तब हो जाएगा x इजिकल टू C2 B1 माइनस C1 B2 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। यानी हमें ऐसे दो समीकरण दिए जाए जो क्या है, एक दूसरे के गुणन विधि से हल करना होता है। अगर हमें गुणन विधि से हल करना पूछे तब हम सीधा क्या है, इस सूत्र में भी मान रखकर हल कर सकते हैं। जिस प्रकार यानी x का मान अगर हमें हल करना हो तब हम क्या करते हैं, यहाँ से C1 C2, जिस प्रकार हमने यहाँ पर तो क्या पूरा गुणन विधि यूज की थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, हम गुणन विधि और विलोपन विधि दोनों यूज की थी, ये यूज ना करके हम क्या करें, इसको हम क्या करते हैं, सीधा इस सूत्र से भी हल कर सकते हैं। इस सूत्र से हल करना है तब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं क्या ये एक दूसरे के गुणन विधि है, तब हम क्या करते हैं, इस सूत्र से यानी x का मान इस प्रकार हल कर सकते हैं, और y का मान अगर हमें हल करना है तब हम क्या करते हैं, y इजिकल टू y का मान हल करना है तब हम क्या करते हैं, A1 को सेकंड वाले समीकरण को A1 से गुणा करते हैं और फर्स्ट वाले समीकरण को A2 से गुणा करते हैं, तब हो जाता है A1 A2 A1 x प्लस B1 y प्लस C1 इजिकल टू 0। उसके बाद आ जाता है A2 जिसका हमें याद करना हो, यानी हमें देखते हैं कि अगर y का याद करना है तब हम क्या करते हैं, y का याद करना है तब हम दूसरे वाले अचर राशि को गुणनों का यानी दूसरे वाले अचर राशि का जो हमारा मान होता है, गुणांक होता है, उसको क्या करते हैं, एक दूसरे से गुणा कराते हैं गुण विधि में, वज्र गुण विधि में। और जिसका याद नहीं करना हो उसका क्या करते हैं हम, जिसका याद करना हो उसके दूसरे वाले फलन से करते हैं। और जिस प्रकार इसमें हमें x का याद करना था तब हमने b वाले से गुणा किया, और अब हमें y का याद करना है तब हम क्या करते हैं, a वाले से गुणा करते हैं, तो हमारा आ जाता है A2, यहाँ पर आ जाता है A1 A2x प्लस B2y प्लस C2 इजिकल टू 0, या फिर इस पूरे फलन को भी इससे गुणा कर सकते हैं, तो हो जाएगा A2 को 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो या किसी भी चर राशि को गुणा करो, उसका मान कितना होता है, सदैव 0 होता है, तो ये तो 0 हो जाएंगे। यहाँ पर देखते हैं A2 A1 x प्लस B1 B2 B1 A2 y प्लस C1 A2 इजिकल टू 0। उसके बाद हो जाता है A1 A2 x प्लस A2 A1 B2 y प्लस C1 A2 A1 इजिकल टू 0, ये हो जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, एक दूसरे के क्या करते हैं, हम घटाते हैं। जिस प्रकार हमने उसमें भी किया था, एक दूसरे को क्या क्या घटाया, तब यहाँ पर भी हम एक दूसरे को क्या करते हैं, घटाते हैं। तब ये क्या हो जाता है, माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। तब देखते हैं x क्या लेते हैं, इनमें भी x इसमें भी x क्या ले लेते हैं कॉमन, तो हो जाता है A2 A1 माइनस A1 A2, इसको हम A1 A2 भी लिख सकते हैं, प्लस y कॉमन, तब आ जाता है B1 A2 माइनस B2 A2 A1 प्लस C1 A2 माइनस C2
A1 इजिकल टू 0। अब हमें क्या करते हैं, इसमें देखते हैं ये A1 A2 ये भी A1 A2, यानी ये तो फलन क्या हो जाता है कैंसिल, यानी हमें y प्राप्त करना था, तब क्या हो जाता है x वाला स्वतः ही हमारा एक बार क्या हो जाता है विलुप्त हो जाता है, एक बार विलुप्त हो जाता है। तो हम देखते हैं इसका याद करना है, इसका क्या कर देते हैं पक्षांतरण, तो हो जाता है y इजिकल टू B1 A2 माइनस B2 A1 इजिकल टू, माइनस वाले को हम पहले लिख लेते हैं क्योंकि इसका पक्षांतरण होता है माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, तब आता है C2 A1 माइनस C1 A2 याद आता है। अब हमें y का मान याद करना है, किसका करना है y का मान याद करना है, तब ये गुणा में इसको हम इधर भेजते हैं, तब किस में आ जाता है बट्टे में, तब आ जाता है y इजिकल टू C2 A1 माइनस C1 A2 अपॉन B1 A2 माइनस B2 A1 याद आता है। यानी हम अगर y का मान अगर याद करना है तो हम क्या करते हैं सीधा इस सूत्र का प्रयोग करके गुण विधि में क्या करते हैं सीधा इस सूत्र में सभी मान रखकर y का मान याद कर सकते हैं, और x का करना हो तो हम क्या करते हैं सीधा इस सूत्र में यह सभी मान रखकर हल कर सकते हैं। हम देखते हैं इसमें क्या है, बट्टे में तो समान है, बट्टे में क्या है B1 A2, यहाँ पर क्या है B2 आया है और A1 आया, B2 और A1। और इसमें क्या आता है B2 A1, यहाँ पर क्या आ जाता है A2 B1 यानी जो हमारा यहाँ पर 2 आया है वो यहाँ पर क्या आ जाता है 1 में आ जाता है। इस प्रकार अगर हम इसका इस सूत्र से बनाते हैं तब भी हमारे इस सूत्र से बनाते हैं तब भी हम इस सूत्र से भी y का मान निकाल सकते हैं। इस सूत्र से y का मान होगा तो हमारे क्या होगा बट्टे वाली तो संख्या क्या है समान होगी A1 B2 माइनस A2 B1, और जो ये ऊपर वाला है वो क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, यानी हमें y का निकालना है तब क्या है b वाला फलन नहीं आता है, कौन सा आ जाता है जो हमारा नेक्स्ट बचता है वो आ जाता है A1 माइनस C1 A2। इस प्रकार भी हम निकाल सकते हैं, यानी हम इस प्रकार भी निकाल सकते हैं, इस प्रकार भी निकाल सकते हैं। वज्र गुण विधि में हमें A1 से गुणा करते हैं तब यह आ जाता है, और B1 से करते हैं तब हमारा वो आ जाता है। अगर हमें x का निकालना है तब हम इस सूत्र से x का भी निकाल सकते हैं, x का निकालेंगे तब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ से बट्टे वाली तो सेम आएगी और a की जगह क्या आ जाएगा b का मान आ जाएगा। इस प्रकार हमारी इस प्रश्नावली में ये विधियाँ हो जाती हैं। नेक्स्ट विधि है हमारी दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म को बदले जा सकने वाला, यानी हमारे को क्या है इतनी देर तो हमें क्या चर राशि है वो तो गुणा में दी गई थी। नेक्स्ट हमारी विधि आती है वो है आपस में बदले जाने वाले विधि, यानी हमारे क्या इतनी देर तो क्या है जो हमारे चर राशि थे वो किस में थे गुणज में थे, यानी 3x, यानी ये 3 के गुणा में थे। अब हमारे को क्या है यहाँ पर क्या होगा 3/x यानी बट्टे में प्राप्त होगा। तब हम क्या करते हैं इसको आपस में बदल लेते हैं, यानी हम एक बार उदाहरण लेते हैं, एक बार हम क्या करते हैं कोई एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण में मान लेते हैं कि x प्लस 3/y इजिकल टू कितना है 13 ये है, और एक है 5/x माइनस 4/y बराबर 12 कितना है -2। यानी इस प्रकार का कोई उदाहरण है जिसमें क्या है अचर राशि है वो किसमें है बट्टे में। अगर बट्टे में होता है हम क्या कर देते हैं इसमें बदले जाने वाली विधि प्रयोग करते हैं। बदले जाने वाली विधि ये होती है कि ये जो होता है इसका गुणज होता है, यानी ऊपर जो भी संख्या होती है उसको तो हम गुणज में ले लेते हैं, और जो हमारा x है यानी जिस प्रकार ये 2/x है या फिर मान लो 5/x है, इसको हम क्या करते हैं 5 को तो गुणज में ले लेते हैं गुणा 1/x। इसको इस फलन को हम क्या मान लेते हैं कोई न कोई एक दूसरा चर मान लेते हैं, जैसे x और y यहाँ पर आ चुके हैं तब हम क्या मान लेते हैं t मान सकते हैं। इस प्रकार हम हल करते हैं, इस प्रकार की विधि का प्रयोग करके हम हल करते हैं, जिस प्रकार हमारे क्या होंगे आसानी से t और जो भी हम मानेंगे जैसे t माना या फिर u माना उसका मान आ जाएगा, उसी का मान हम क्या कर देते हैं फॉलो। जैसे हमारा t का मान आ जाता है, मान लो t का मान हमें प्राप्त हुआ 5। अब हमें x का मान याद करना है तो हम क्या करते हैं t बराबर 1/x। हमने ये माना था कि t बराबर क्या है 1/x है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर x का याद करना है तब यहाँ पर कर देते हैं x और t
यानी टी का मान हमें 5 प्राप्त हुआ, तब x का मान क्या होगा 1/5, क्या होगा 1/5। इस प्रकार हम आपस में क्या करते हैं, त्रिकोण आपस में इन चरों को बदल कर, चरों को चरों में बदल कर हल कर सकते हैं। जिस प्रकार मैं आपको एक ये उदाहरण करा के बता देता हूँ। इसमें क्या है 2 है, पहले वाले में 2 है, तब ये करते हैं 1/x प्लस 3 1/y इजिकल टू 13। इसमें क्या है, दोनों में, इन दोनों समीकरणों में क्या है, बट्टे में है वो समान होनी चाहिए। अगर बट्टे में समान नहीं हो तब हम क्या करते हैं, पहले इनको किसी भी संख्या से गुणा या फिर भाग देकर क्या करते हैं, दोनों को बट्टे की समान संख्या प्राप्त करते हैं। अगर दोनों में समान संख्या प्राप्त नहीं होगी, जैसे यहाँ पर 2 है तो हम क्या करते हैं, इसको मान और इसका मान समान नहीं होगा, हम तो इसका क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे 2 तो आपस में करते हैं, लेकिन 3 होगा तब ये नहीं कटेगी, यानी 3y है, तब ये तो क्या है समान नहीं होगी, तब हम क्या करते हैं, इसको हल भी नहीं कर सकते हैं। तब हम क्या है, इनका और इनका अलग अलग अचर पद नहीं मान सकते हैं। जैसे यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, y वाले दोनों फलनों का एक ही हमें क्या मानना है, चर पद मानना है, और इसमें भी क्या x वाले में भी क्या करना है, एक ही चर मानना है। तो हो जाएगा नेक्स्ट समीकरण है 1/x - 4 1/y इजिकल टू -2। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी 1/x है, यहाँ पर भी 1/x है, यहाँ पर भी 1/y है, यहाँ पर भी 1/y है। तब हम क्या करते हैं, माना एक बार हम क्या मान लेते हैं, माना 1/x इजिकल टू क्या है s तथा 1/y इजिकल टू क्या है t, ये है। तो हम क्या करते हैं, 1/x और 1/y की जगह हम क्या रख देते हैं, s और t रख देते हैं। तब आ जाता है 2s प्लस 3t इजिकल टू 13। उसके बाद आ जाता है 5s प्लस 4t इजिकल टू -2, यह आ जाता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसी प्रकार या फिर गुण विधि से हल कर लो या विलोपन विधि से, जो भी हमारी विधि दी जाएगी उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हल कर लेते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका मान निकाल लेते हैं, यानी हम इसको किससे करते हैं, 2 और 5 हम क्या करते हैं, इसको गुण विधि से हल कर लेते हैं। गुण विधि में क्या होगा, इसका मान 2, इसको किससे करें, a1 से या फिर b1 से, b1 से हो जाएगा -4 b2 से, और इसको किससे करें इसको तो करें माइनस, पहले क्या कर लेते हैं, हम इधर 0 बना लेते हैं, इस फलन में क्या बना लेते हैं 0, इस फलन में हम क्या बना लेते हैं 0 बनाने के लिए क्या करते हैं, इसका पक्षांतरण करते हैं, तब ये माइनस हो जाता है, और इसका पक्षांतरण करता है तब ये क्या हो जाता है प्लस इजिकल टू 0 ये आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, गुण विधि से करते हैं, तब क्या करते हैं, -4 से इसको गुणा करते हैं और इसको किससे करते हैं, +3 से गुणा कर देते हैं। तो वो जाता है, इसको +3 से गुणा करना है। गुण विधि से हम क्या करते हैं, x का मान किस प्रकार निकाल सकते हैं, x इजिकल टू गुण विधि में क्या होता है, c1 c2 b1 माइनस c1 b2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ये होता है। इस प्रकार हम गुण विधि से x का मान निकाल सकते हैं, और इसी प्रकार हम किसका y का भी मान निकाल सकते हैं। यानी x की जगह हम क्या रखते हैं s, तभी हम इससे s का मान निकाल सकते हैं। और t का मान निकालने के लिए हमें कौन सा सूत्र हो जाएगा, c1 a1 माइनस c1 a2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। यानी हम इस प्रकार t का मान निकाल सकते हैं, और इस विधि से इस सूत्र से हम a का मान निकाल सकते हैं। इसमें हम क्या लिख लेते हैं, c1 और a1 इजिकल टू कितना है 2, b1 इजिकल टू 3 और c1 इजिकल टू -13। यहाँ पर है a2 इजिकल टू 5, b2 इजिकल टू -4, c2 इजिकल टू 2, यह है। अब हम क्या करते हैं, उपयुक्त मान यहाँ पर रखते हैं, तो हो जाता है s इजिकल टू c2 का मान कितना है 2 गुणा b1 का मान कितना है 3 माइनस c1 का मान कितना है -13, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, गुणा b2 का मान क्या है -4 अपॉन a1 का मान क्या है हमारा 2 गुणा a1 के बाद क्या है b2 का मान क्या है -4 माइनस a2 का मान क्या है 5 और b1 का मान है 3।
ये मान है। इस मान से हम s का मान निकाल सकते हैं। s का आ जाएगा 3 2 6 52 13 चौके 52 अपॉन -8 माइनस 5 3 15। 52 में से 6 के पीछे कितने बचते हैं? 46। 15 और 8 कितना हो जाता है? -23। माइनस से माइनस कैंसिल। ए का मान कितना आ जाता है? यानी हमारा एस का मान कितना आ जाता है? 2। एस का मान हमें कितना प्राप्त हो जाता है? 2। और इसी प्रकार हम टी का भाई मान निकाल सकते हैं। एस का मान हमें 2 प्राप्त हो जाता है, टी का मान हम निकालते हैं तो हो जाता है C2। C2 का मान हमारा कितना है? 2 कोष्टक A1 का मान कितना है? 2 माइनस C3 का मान है -13 माइनस माइनस प्लस, और A1 का मान है 5 अपॉन A1 का मान कितना है? 2। B1 का मान कितना है? B2 का है -4 माइनस A1 का कितना है? 5, A2 का 5 और इसका क्या है? 3। यहाँ पर देखते हैं 5 और 3 ये प्राप्त होता है। इसमें हम क्या करते हैं? 2 2 4 प्लस 13 पंजे 65 अपॉन 5 3 15 -8 माइनस 15। अब हम देखते हैं अगर हमें t का मान याद करना है, यानी हमें y का याद करना था, उसी प्रकार t का याद करते हैं, तब t के लिए हमारा सूत्र क्या हो जाता है? t के लिए सूत्र होता है C1A2 माइनस C2A1 अपॉन A1B2 माइनस B1A2, ये सूत्र होता है। तो हम देखते हैं इसमें मान रखते हैं t इजिकल टू क्या हो जाता है? C1 का मान हमारा कितना आ जाता है? C1 का मान है वो क्या हो जाता है? 2। C1 का मान कितना है? -13 गुणा 2। A2 का मान क्या है? 5 माइनस C2 का मान है 2 गुणा 2 अपॉन A1 का मान कितना है? 2 और B2 का 4 माइनस 5 गुणा 3। यहाँ पर रखते हैं 13 पंजे 65 माइनस 4 अपॉन 4 2 8 माइनस 15। 15 और 8 23 माइनस 69 बटे -23। माइनस से माइनस कैंसिल। 23 में 69 में 23 का भाग देता है, कितना आ जाता है? 3। यानी हमारा t का मान क्या हो जाता है? t इजिकल टू 3 और s इजिकल टू कितना हो जाता है? 2। यानी s और t के मान ये आ जाते हैं। अब हमें याद किसके करने थे? इस समीकरण में क्या था? x और y का याद करना है। तब क्या कर लेते हैं? यहाँ पर x जहाँ पर हमने माना था वहाँ पर क्या कर देते हैं? s और y का मान रख देते हैं। हमने माना क्या था? x इजिकल टू s, यहाँ पर क्या कर सकते हैं? हम इसका वज्र गुणा कर सकते हैं, तब आ जाता है s और इसका हो जाएगा 1/t इजिकल टू y, ये हो जाता है। इसमें हम क्या करते हैं? s का मान हमारे को कितना है? x इजिकल टू s का मान कितना हुआ? 1, तब हो जाएगा x का मान क्या हो जाएगा? 1/2। x का मान हमारा कितना हो जाएगा? 1/2 और y का मान याद करना है, तब हम क्या करते हैं? t का मान हमें कितना प्राप्त हुआ? 3। यानी हमारा y का मान है वो कितना प्राप्त हो जाता है? 1/3। इस प्रकार हम जो हमारे बदलने वाले समीकरण है उसमें हम क्या करते हैं? इस प्रकार मैंने एक आपको उदाहरण के द्वारा समझाया था। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? उनको बदल कर उनके दो जो चरों का याद करते हैं उसका क्या कर देते हैं? बाद में उनके मान को बदलने वाले में क्या कर देते हैं? मान रखते हैं। जो वहाँ पर हमने बदला था उसी प्रकार मान रखते हैं। यानी हमने यहाँ पर s में बदला था तब s का मान रखते हैं, तब वो क्या हो जाता है? x का मान हो जाता है। और वह t का रखते हैं तब क्या हो जाता है? y। इस प्रकार हमारे इस अध्याय की सभी विधियाँ संपूर्ण हो जाती हैं। नेक्स्ट हम इसमें उदाहरण करेंगे।